सत्र शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी का आज विरोध प्रदर्शन है। महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। विधानसभा परिषद में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। तो आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है और कार्यवाही पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, आज विरोध प्रदर्शन करेगी। महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। तो विधानसभा परिषद में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा और मांग यही की जा रही है कि महिलाओं के खाते में आकर 2500 रुपए कब आएंगे। हर त्योहार पर फ्री गैस सिलेंडर का वादा किया गया था महिलाओं से, वो कब पूरे होंगे। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सरकार को घेर रही है और एक बार फिर से आज विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो रहा है। तो ऐसे में हंगामेदार रहने के आसार हैं। कार्रवाई पूरी तरह से हंगामेदार हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के समर्थन में देखिए किस तरह से नारे लग रहे हैं कि आखिर 2500 रुपए कब आएंगे। इसका नेतृत्व आतिशी कर रही है और मांग यही की जा रही है कि आखिर महिलाओं के खातों में 2500 रुपए कब आएंगे। जो वादा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने किया और 27 साल बाद उस वादे के दम पर सत्ता में काबिज होने में कामयाब हुई 48 सीटों के साथ। और ये वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि पहले ही कैबिनेट में इसे पास किया जाएगा। और ये दो तस्वीरें देखिए, आज दिल्ली की सियासत काफी गहमा गहमी वाली होने वाली है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ बजट सत्र का जब आगाज होगा तो खीर खिलाई जाएगी। जिनसे सहयोग लिया, जिनसे बजट पर चर्चा की, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए लोगों से चर्चा की, उन्हें खीर खिलाकर आज बजट सत्र का आगाज होगा। सत्र की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार है। विपक्ष ने पूरी तरह से कमर कस ली है और खासतौर पर महिला समृद्धि योजना को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति आम आदमी पार्टी की। और बैंक ऑफ जुमला इसे बताया जा रहा है। झूठे वादे के आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। काफी हमलावर नजर आ रहा है विपक्ष और खासतौर पर आम आदमी पार्टी। और मांग यही की जा रही है कि आखिर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब आएंगे। झूठे वादे किए। तो आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है और खीर खिलाकर विधानसभा की कार्यवाही का आगाज होगा। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद वित्त मंत्री भी है जो कल बजट पेश करेंगी और इसके अलावा सीएजी रिपोर्ट भी पेश करेगी। सरकार को आज से जो विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर मेरी सहयोगी कंचन अरोड़ा दिल्ली से लाइव जुड़ गई है। कंचन, आम आदमी पार्टी ने कितनी तैयारी की है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ तो उससे पहले से ही सरकार को घेरने की तैयारी में थी, लेकिन आज खासतौर पर आज वो दिन आ गया है क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है आतिशी वो विधानसभा में पहुंची हुई हैं और जिस तरीके से 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को अब तक बीजेपी की दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिले हैं, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी कभी सड़कों पर तो कभी विधानसभा परिसर के अंदर प्रदर्शन कर रही है। और ऐसे में अभी थोड़ी ही देर में 2500 रुपए महिलाओं की देने की योजना को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन किया जाएगा। अभी अगर फिलहाल की बात कर ली जाए तो ये विधानसभा परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर अभी बिल्कुल अभी जो मतलब नेता प्रतिपक्ष आतिशी हैं वो यहां पर पहुंची हैं। आम आदमी पार्टी के कई जो विधायक हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, चाहे हम प्रेम चौहान की बात कर लें या किसी की भी। और वहीं अगर दूसरी तरफ की बात कर लें तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया विपक्ष का एरिया है। देखिए यहां पे बोर्ड भी लगा हुआ है, आतिशी लीडर ऑफ अपोजिशन है ये। और दिल्ली विधानसभा की ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया विपक्ष के लिए है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए जहां पर लगातार खीर खिलाने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत की गई है, तो ऐसे में एक तरफ खीर के साथ शुरुआत हुई है क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जब केंद्रीय बजट पेश होता है तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा बनाती हैं और हलवा लोगों को वितरित करती हैं। हलवा की यानी मीठे के साथ बजट की शुरुआत करती हैं। तो ऐसे में अब जब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है तो हलवा नहीं लेकिन खीर से उन्होंने शुरुआत की है। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार प्रदर्शन की भी मांग कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ी ही देर में ये जो विपक्ष के लोग हैं सभी लोग आतिशी के नेतृत्व में, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उनके नेतृत्व में सभी विपक्ष के लोग गांधी प्रतिमा जो गांधी
परिसर है विधानसभा के अंदर ही गांधी प्रतिमा के पास पहुंचेंगे और वहां पर 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को ना मिलने पर को लेकर के लगातार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन देखना ये इस बार का काफी दिलचस्प है क्योंकि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी महिला ही हैं और नेता प्रतिपक्ष भी महिला ही हैं और महिलाओं के मुद्दे को ही लेकर के लगातार प्रदर्शन और लगातार बातें भी कही जा रही हैं। यानी महिला फैक्टर जो लगातार सत्ता में लाने और सत्ता से हटाने का दम रखता है, तो महिला फैक्टर इस बार दिल्ली विधानसभा में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। महिलाओं के लिए महिला मुख्यमंत्री को लेकर के महिला नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार प्रदर्शन करने की भी बातें हो रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस तरीके की जो तस्वीरें लगातार दिल्ली में देखने को मिल रही, जो कि कई सालों के बाद देखने को मिल रहा है कि सीएम भी वही, वित्त मंत्री भी महिला और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी महिला, तो आगे क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है? क्या वाकई में सड़क से लेके विधानसभा तक आम आदमी पार्टी का महिला समृद्धि योजना के लिए 2500 रुपए महिलाओं को ना मिलने को लेकर के जो प्रदर्शन की मांगे लगातार उठ रही हैं, क्या महिलाओं को वो चीजें मिलती हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, गाइडलाइंस वहां पे बना दी गई है, गाइडलाइंस और पूरी अगर बात कर ली जाए सर्वे के बाद वहां पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद बजट सत्र में पास होने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के तहत मिलने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर अब बात कर ली जाए तो लगातार इन सारे प्रकरण को लेकर के विरोध भी देखने को मिल रहा है। और देखिए आम आदमी पार्टी के जो चांदनी चौक से विधायक हैं पूरनदीप सिंह साहनी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पूरनदीप जी, आप लोग लगातार प्रदर्शन की बातें कर रहे हैं 2500 को लेकर के, कैसे? हाँ प्लीज आ जाए। एक बात देखिए, ये चांदनी चौक से विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि पहले एक बार अंदर बातें कर लेते हैं, उसके बाद वो तमाम चीजें जो हैं उनका स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 2500 रुपए महिलाओं को देने को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार अपने मुख्य विपक्ष की भूमिका को भी बहुत ही ज्यादा तेजी से उठा रही है। कंचन, और क्या आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा यही है कि 2500 रुपए महिलाओं को आखिर कब दिए जाएंगे, या इसके अलावा और भी मुद्दे आम आदमी पार्टी ने तैयार किए सरकार को घेरने के लिए, खासतौर पर इस विधानसभा की कार्यवाही के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा तो महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे इसको लेके किया जाएगा। क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे तौर पे इस बात को स्पष्ट किया था कि पहली कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना को लेकर के बजट उसको पास किया जाएगा और उसके बाद 8 मार्च जब महिला दिवस मनाया जाएगा तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के उनके राशि जो है उनके पास पहुंच जाएगी। लेकिन अगर बात की देखिए, अभी भी यहाँ पर आतिशी पहुंची हुई है और वो क्या कुछ कहना चाह रही है ये भी हम सुनाना चाहेंगे। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, कल बजट पेश होना और शुरुआत खीर के साथ हुई है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है और बजट में खीर की मिठास दिखेगी। देखिए, आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को वादे किए वो वादे भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। 8 मार्च आई और 8 मार्च चली गई। अभी तक किसी महिला के खाते में पैसे आना तो दूर, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ है। तो पहले ही वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इस बजट में दिल्ली वालों को धोखा नहीं मिलेगा और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम ये भूमिका जरूर निभाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करवा के रहेंगे। सिर्फ महिला समृद्धि योजना का ही मुद्दा या और भी कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग अपनी बातें रखें? हम इस मुद्दे को उठाएंगे सदन में। मैम, तो देखिए ये नेता प्रतिपक्ष आतिशी हैं जो कह रही हैं कि महिला समृद्धि योजना के मुद्दे को हम लगातार उठाएंगे। जो बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान कही थी कि महिलाओं को समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए मिलेंगे, वो भी 8 मार्च को जो पूरे देश में महिला दिवस मनाया जाएगा तब उनको वो राशि दे दी जाएगी और वो अब तक नहीं मिली है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी अपनी मुख्य विपक्ष की भूमिका को जहां पूरा कर रही है वहीं इसी योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन की भी बातें कर रही है। जी, इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ रिएक्शन आया, कंचन?
देखिए, अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन को लेकर के, तो बीजेपी लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू नहीं चल सकी है, आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रही है। जबकि आतिशी खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्हें भी पहले से ही पता है कि इस तरीके की किसी भी योजना को धरातल पर लाने के लिए कई तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, और उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए समय लगता है, और उसके बाद ही धरातल पर इस तरीके की प्रक्रियाएं आती है। क्योंकि ऐसे ही किसी को कोई भी राशि नहीं दी जाती है, उसके लिए पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, पूरी उसकी गाइडलाइंस तैयार की जाती है, और इन सारी चीजों में समय लगता है। ये बातें लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अभी सरकार बने आज 24 मार्च का दिन है, और 20 फरवरी को ही सरकार का गठन हुआ है, और उसके बाद लगातार जो विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, कभी गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो कभी दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में, तो कभी आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो कभी दिल्ली विधानसभा परिसर में प्रदर्शन के माध्यम से, जो आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। तो अब देखना है कि अब इस बजट सत्र में अगर महिला समृद्धि योजना को लेकर के बजट पास हो जाता है, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द महिलाओं को 2500 रुपए समृद्धि योजना के तहत मिलेगा। लेकिन आज से